सर बताएंगे डॉक्टरों के द्वारा जो हड़ताल की गई है उसमें आप लोगों की क्या राय है, ये कितना उचित है इनका ये हड़ताल करना? देखिए, ऐसा है कि डॉक्टरों का जो हड़ताल है उस हड़ताल से तो हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके हड़ताल का असर किसके ऊपर क्या पड़ता है। और निश्चित रूप से डॉक्टरों के हड़ताल का असर जो है उन गरीब वर्ग के लोगों पे पड़ता है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती और जो पैसा पेमेंट करके निजी नर्सिंग होम में जाने के बजाय सरकारी अस्पतालों में आते हैं अपना इलाज कराने। और इस तरह के जब हड़ताल होते हैं तो इन गरीब लोगों का इलाज नहीं हो पाता और ये जो है इलाज के अभाव में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको। और उसके साथ साथ जो है क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पे हैं तो ऐसी स्थिति में ना तो उनके लिए कोई दवा की पर्ची लिखी जाती है और ना ही उनके लिए जो है कोई अन्य दवाइयाँ लिखी जाती हैं। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो शासन द्वारा अस्पतालों को सप्लाई की जाती हैं। दुर्भाग्यजनक तो ये है कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि अस्पतालों की दवाइयाँ जो सिर्फ जो है मुफ्त में मरीजों को देने के लिए दी जाती हैं, वो दवाइयाँ दवा दुकानों पे मिलती हैं जो अस्पताल के लिए सरकारी सप्लाई के तहत प्रदान की जाती है। तो इस तरह की जो है कई तरह की अनियमितताएँ हैं और उन अनियमितताओं को लेकर और उन अनियमितताओं में सबसे प्रमुख एक अनियमितता है गंदगी। किसी मरीज को यदि साफ़ सुथरे स्वच्छ जगह पर रखा जाए तो उसकी आधी बीमारी वैसे ही समाप्त हो जाती है और यदि गंदगी में रखा जाए तो स्वस्थ व्यक्ति भी वहाँ बीमार हो सकता है। जैसा कि सूत्रों से और समाचार पत्रों से हमको पता चला है कि ऐसे अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण नवनियुक्त कलेक्टर द्वारा किया गया। वो कलेक्टर महोदया ने ये पाया कि अस्पताल जो है पूरी गंदगी से भरा हुआ है, स्टाफ की कमी है, जिम्मेदार जो है अधिकारी डॉक्टर कर्मचारी वहाँ टाइम होने के बाद भी कार्यालयीन समय पर उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में कलेक्टर महोदय द्वारा उनको समय दिया गया, मिलकर इन समस्या को सुलझाने के लिए जो समय दिया गया, समय अवधि निश्चित की गई, उस समय अवधि में डॉक्टरों ने उनसे संपर्क नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने इसलिए संपर्क नहीं किया कि ये कलेक्टर से मिलना डॉक्टर अपनी तौहीन समझते थे और वो इसका ये आशय निकलता है कि डॉक्टर कलेक्टर और प्रशासन और जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन से भी अपने आप को ऊपर मानते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ यदि कलेक्टर महोदया द्वारा कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसमें जो है जिला अधिवक्ता संघ भी उनके साथ है और ऐसे कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार हो सके, डॉक्टरों के आचरण और व्यवहार में सुधार हो सके और मरीजों का भली प्रकार इलाज हो सके और गरीब वर्ग के मरीज को यहाँ वहाँ न भटकना पड़े। ऐसी स्थिति में जो है हम कलेक्टर महोदया के कदमों का समर्थन करते हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो जिला अधिवक्ता संघ भी इस संबंध में शीघ्र ही अस्पताल की अव्यवस्था और डॉक्टरों की भर्राशाही को लेकर जिला अध्यक्ष महोदय को एक ज्ञापन सौंपेगा। सर हाई कोर्ट में जनहित याचिका जारी करने के लिए भी आपने भी कहा था। आवश्यकता पड़ी तो हम अपने अधिवक्ता संघ में अपनी कार्यकारिणी और जनरल बॉडी में इस मुद्दे को रखकर आवश्यकता पड़ी तो हम जनहित याचिका भी दायर कर सकते हैं क्योंकि ये मामला हमारा स्थानीय है। जी सर। और स्थानीय होने के नाते हम लोग का भी ये फर्ज होता है कि हम भी समाज के एक घटक हैं और समाज से हमारा उतना ही जुड़ाव है जितना डॉक्टरों का समाज से जुड़ाव है। तो इसलिए समाज का यदि कहीं कोई अहित होता है तो इस परिस्थिति में जो है अधिवक्ता संघ जो है पीछे नहीं रहेगा और अधिवक्ता संघ जो है जिला प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और जो भी सहयोग होगा अधिवक्ता संघ जिला प्रशासन को सहयोग देगा। जी सर। बात बात पर डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल करना कितना सही है सर? डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल करना कहीं भी किसी भी नज़रिए से उचित नहीं है क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा पेशा है डॉक्टरी जिसमें लोगों के जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। लोगों के दर्द को दूर करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। बीमारियों का इलाज उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो निश्चित तौर पे डॉक्टरों का हड़ताल करना मानवता के खिलाफ है। सर एक प्रकार से डॉक्टरों के द्वारा प्रशासन को ब्लैकमेल किया जा रहा है कार्रवाई करने के बाद। निश्चित तौर पे कार्रवाई का समर्थन हमारे अध्यक्ष महोदय ने किया भी है। जिला अधिवक्ता संघ इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करती है। जी सर। कार्रवाई कलेक्टर महोदय ने उचित समझकर किया होगा और इस कार्रवाई को लेकर सारे डॉक्टर आंदोलित हैं, ये सर्वथा अनुचित है। और इस संबंध में हमारी मांग ये है कि डॉक्टर तत्काल अपनी हड़ताल समाप्त कर
जो पीड़ित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो जिला अस्पताल के शरण में जाकर अपने इलाज को ढूंढता है, ऐसे गरीब और पीड़ित वर्ग के निचले वर्गों के इलाज के लिए तत्काल मानवीय दृष्टिकोण से वे अपने हड़ताल को समाप्त करें और तत्काल वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें। ये जिला अधिवक्ता से इनकी मांग है और इस संबंध